चलो देखो क्या दिया है हमारे पास, एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या दिया है? ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई कंपनी है। यस और नो? अरे बोलो ना, है कि नहीं? यस सर। एक कंपनी है हमारे पास, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, अलग टाइप के लोग वर्क कर रहे हैं ना, अलग अलग। वैसे तो कम ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, अलग अलग कंपनी की बातें ये कर रहे हैं, है ना। ठीक। इन ऑर्गेनाइजेशन ए रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 6:7। तो देखो एक एक करके समझते हैं। ठीक है। यस सर। देखो इस केस में क्या है, पहले आपको टेबल बनाने से पहले समझना पड़ेगा कि क्या क्या डेटा की जरूरत पड़ने वाली है। मुझे बताओ, कोई भी कंपनी होता है, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होता है, तो उससे हमें क्या बात समझ में आती है? कंपनी में डिपार्टमेंट्स होंगे, हाँ या ना? बोलो, होगा या नहीं होगा? ठीक। हाँ दू, सर, दू डिपार्टमेंट होंगे डिपार्टमेंट और होगा और मेल और फीमेल होगी, सही बात है। बोलो। यस सर। तो अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ए बोलो, या एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन बी है, ऑर्गेनाइजेशन सी है, ऑर्गेनाइजेशन डी है। यानी हमारे पास कितने कंपनीज है, यहाँ बात करें ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं, मुझे बताइए जरा ईमानदारी से। चार है। चार है। ठीक है, मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है। अब जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, वैसे हम वैल्यूज़ पुट करते चले जाएंगे। ठीक है। कैलकुलेशन मैं करते जाऊंगा और उसके बाद मैं वैल्यूज़ लिखते जाऊंगा। ठीक है ना? बोलो, कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ, नो सर। हाँ, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कौन कौन होंगे, मेल होगा और क्या होगा, फीमेल होगा। यस और नो? लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, डिपार्टमेंट भी होते हैं। यस और नो? बोलो। ऑर्गेनाइजेशन भी यस होता सर। है और क्या होता है हमारे पास, डिपार्टमेंट होता है। बोलो, होता है या नहीं होता है? बोलो, यस सर। होता है या नहीं होता है? तो होता है। डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो डिपार्टमेंट का भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट में है। लेकिन मुझे बताइए यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, मतलब पूछे गए क्वेश्चन में पूछा गया। यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में कहीं डिपार्टमेंट का तो नाम जिक्र किया नहीं है। किया है क्या, बताओ, हाँ या ना? नहीं किया है। नहीं किया है ना? नहीं सर। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, कितने मेल काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन में, और कितने फीमेल काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत? और फिर हमें क्या पता चलना चाहिए कि टोटल लोग मिला करके कितने लोग काम कर रहे हैं। तो चलो एक एक करके लिख देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ए, ऑर्गेनाइजेशन बी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सी, और फिर क्या, बोलो जल्दी से, ऑर्गेनाइजेशन डी। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नो सर। ठीक है ना? बराबर ना? चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहा है। इन ऑर्गेनाइजेशन ए रेशियो ऑफ फीमेल एंड मेल इज 6:7। ए ऑर्गेनाइजेशन में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? चलो हम एक एक करके बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ए की बात करते हैं। ठीक है। मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, जल्दी से बताओ। 6:7। कोई दिक्कत, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम? नो अब मैं सर। चाहूं तो इसको 6x भी मान सकता हूं। श्वेता आवाज आ रही है मेरी क्लियर, हाँ या ना? अच्छा, तुम अकेले हो क्या? ओके, चलो कोई बात नहीं, सब गणपति मना रहे हैं, हाँ। मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 6:7 है। कोई दिक्कत? फीमेल एट ऑर्गेनाइजेशन सी, फीमेल एट ऑर्गेनाइजेशन सी, फीमेल एट ऑर्गेनाइजेशन क्या, सी। अब मैं चाहूं तो इसको माइनस भी लिख सकता हूँ। सी माइनस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी माइनस? सी माइनस मतलब सर। ऑर्गेनाइजेशन सी में फीमेल कितनी है। अगर मैं बोल दूंगा सी प्लस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी प्लस? सर मेल कितने हैं? मेल किस में, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में, सी में। सी तो ऑर्गेनाइजेशन में। एग्जामिनेशन में फीमेल मेल उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको इतना सा लिखना है कि सी माइनस की वैल्यू कितनी है। व्हेन वी से सी माइनस, व्हाट इज द मीनिंग?
सी माइनस का मतलब क्या हो रहा है? सी सी माइनस में ऑर्गेनाइजेशन सी फीमेल में की फीमेल कितनी है? लिखा है फीमेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सी इज 750 मोर देन मेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए। तो 750 मोर देन ए प्लस, क्या ये बात समझ में आती है तुमको, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। कोई दिक्कत? ठीक है, ये नो भाषा सर। उन्हीं को समझ में आएगा जो लेक्चर में है। ठीक है, आगे ऑर्गेनाइजेशन बी, मेल एंड फीमेल आर इक्वल। ऑर्गेनाइजेशन बी की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या बी के अंदर बात कर रहे हैं, मेल इज इक्वल टू क्या, फीमेल। कोई दिक्कत, हाँ या ना? जितना नो मेल है सर। उतना ही फीमेल है, ठीक, नो प्रॉब्लम। मेल एट डी इज 250 मोर देन डबल ऑफ फीमेल एट ए। तो मैं लिख देता हूं मेल एट डी का मतलब क्या होता है, बताओगे? डी प्लस, हाँ या ना? मेल एट डी का मतलब क्या है, डी प्लस। कोई दिक्कत? यस और नो? मेल एट हाँ डी, नो। डी प्लस इज 250 मोर देन डबल फीमेल एट ए। तो डबल फीमेल एट ए का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स ए प्लस, ए माइनस सॉरी, ए में भी है उसका डबल फीमेल। ए का डबल। तो ए का डबल कर दिया, हाँ लेकिन क्या चाहिए, फीमेल, तो मैंने माइनस कर दिया। फीमेल। कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। मेरे पास आप देख रहे हो कि क्या क्या चीजें आ रही हैं। फीमेल एट डी इज 2550, यही हमारा स्ट्रोक पॉइंट है, बोलते हैं ना फिल्म का क्लाइमेक्स, यही क्या है, हमारा क्लाइमेक्स है। फीमेल एट डी इज 2550, लिख ले। डी की फीमेल कितनी है, 2550, हाँ या ना? बोलो। ठीक, यस सर। ठीक लगा ना? अब जैसे ही फीमेल निकली है डी की 2550, बट ये तो मेल है डी, ये तो मेल डी है। चलो हम देखते हैं आगे क्या होता है। अगर कहीं इस वैल्यू का हम यूज कर सकते हैं क्या, मुझे बताओ? ये तो ए का डेटा है, ये सी का डेटा है, ए का प्लस डाटा है, सर बी का मेल फीमेल है, हो सकता है। कहीं यूज नहीं कर सकते अभी फिलहाल? तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ जगह यूज हो सकता है। हो सकता है क्या, सर बताओ? हाँ, आगे सर हो यूज, सकता है ना। कहाँ यूज होगा बताओ? आगे नहीं पढ़ना, मैं बात कर रहा हूँ आगे पढ़ेंगे हम तब होगा यूज। देखो, अब क्या कहा, डी का मेल प्लस, ओ सॉरी, डी प्लस और डी माइनस का रेशियो कितना है, बताओ जल्दी से, 11:15, हाँ या ना? बोलो। हाँ यस सर। अब देखो कि आपको पता है 15 यूनिट कितने के बराबर है, 2550, हाँ या ना? यस सर। अब तो तो इसका मतलब कितना 11 गुना है, यूनिट की वैल्यू। 15 10, 15 7 175, 15 7 105, 170 गुना हो गया, हाँ या ना? अब जैसे ही इसको 170 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 1870। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत? हो सर। क्यों? क्योंकि मैंने नो आपको सर। पहले बताया था कि 17 को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 1 + 7 का ऐड करके बीच में डाल देते हैं, वही मैंने किया। कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, हाँ या ना? क्लियर चल रहा है, हाँ नो बोले चल रहा है ना? कोई दिक्कत? तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 1870। अब जैसे ही 1870 में यहाँ लिखूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे यूज हो जाएगा 1870। बोलो हाँ या ना? बोलो, कोई दिक्कत? हाँ यस सर। ठीक है, चलो इसको मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, फिर हम थोड़ा थोड़ा मिटाते चलेंगे और हम आगे बढ़ते चलेंगे। चलो देखो, तो कौन सा पार्ट मिटा दूं मैं, किसका यूज हो चुका है हमारा, ये वाला पार्ट मिटा दूं, है ना? इससे हम यूज कर चुके हैं, इसका वैल्यू भी यूज कर लिए, बराबर ना? हाँ या ना? ठीक है, तो मेरे पास डी प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, बता दीजिए जल्दी से मुझे। व्हाट वैल्यू वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम डी प्लस 1870। इज इक्वल टू कितना, इससे मैं घटा दूंगा 250, तो कितना आ जाएगा, 2a माइनस, यस और नो? अभी मुझे बताओ 1870 से 250 घटाओगे कितना आएगा, 70 में 50 जाएगा, मेरे भी 20, रहेगा। बोलो बोलो, 1620, 1000। 1620, हाँ यस और नो? है ना, कोई दिक्कत? लेकिन a की वैल्यू मैं पूछूंगा तो कितना आएगा, a माइनस का वैल्यू कितना आएगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, 2 8 जा 16, 810। कोई दिक्कत? बोलो। a हाँ माइनस का सर एक वैल्यू, बार बताइए, क्योंकि सर 2 ए लिखकर मल्टीप्लाई होना चाहिए। अरे बेटा डबल है ये ना। नीचे आएगा नहीं,
डिवाइड नहीं होगा घटने के बाद, मल्टीप्लाई क्यों होगा? और इसको मैंने इधर भेज दिया ना, तो 2a माइनस बचा। अब 2a माइनस बचा यानी 2 को मैंने नीचे ले आया, तो 810 हो गया। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, बोलो। यस सर। तो 810 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। मैं कहाँ पुट कर दूं? फीमेल में पुट कर देता हूँ 810। बोलो यस और नो। अब देखो, ये जो अब ध्यान से देखना, समझना इस चीज को। ऑर्गेनाइजेशन ए में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? अरे बोलो। 6:7। 6x/7x। ठीक है, चलो तो मुझे बताओ 6 यूनिट 810 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? बोलो। 6 2 एक मिनट सर, आपने एक मिनट सर, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 7 यूनिट है 810 के बराबर सर। हम्म? सर क्या? 7 यूनिट 810 के बराबर। 7 यूनिट? हाँ हाँ, हाँ हाँ, 810। ऐसा करूँगा। आपने 6 हाँ यूनिट हाँ, वो मैं लिख रहा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 किया तुमने, अच्छा किया, याद दिला दिया। तो 7 यूनिट कितने के बराबर है? 810 के बराबर, बराबर ना? 7 यूनिट 810 के बराबर है, तो यस सर। 6 यूनिट कितना होगा? 810/7 इंटू 6। कोई दिक्कत? बोलो, है ना? नो सर। अब 7 से ही कटेगा क्या? देखो तो कट रहा है क्या? कटेगा या नहीं कटेगा देखते हैं। 6 हो गया, 8 7 56। अब करो। फीमेल सिटी ए का 810 आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेल और फीमेल का ऑर्गेनाइजेशन ए में रेशियो कितना है? 6:7। तो ओ माय गॉड, एक मामला क्या हुआ मालूम है? फीमेल इस टू मेल का रेशियो दिया बाबू, मेल इस टू फीमेल का नहीं है ये, समझे? हमने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। फीमेल इस टू मेल का रेशियो है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो। यस सर। एग्जामिनर ने गेम खेला यहाँ पे। फीमेल इज टू मेल का रेशियो कितना है? 6:7। सर उसने वर्डिंग में थोड़ा सा हाँ, घुमा दिया ये है। जानबूझ के करते हैं ऐसा, ये लोग करते ही हैं ऐसा। ये जानबूझ के परेशान करने वाली बात है ये, ताकि कटे नहीं, बच्चा परेशान हो जाए। ठीक है ना? तो मुझे बताओ ए माइनस की वैल्यू कितनी आई? यानी ए माइनस का मतलब क्या हुआ? फीमेल, फीमेल का रेशियो कितना? 6। यानी 6 यूनिट हो गया 810 के बराबर। तो 7 यूनिट कितना होगा? 810/6 इंटू 7। देखो कटेगा क्या ये? 6 2 6 18 3 6 5 30। ठीक है ना? कट गया। 7 5 35, कैरी 5 तेरह 7 91 4 91 3 94। कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसको जोड़ दें? अभी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी हमें नहीं पता, लेकिन चलो जोड़ के रखते हैं। 5 5 1 6 और 8 8 16 1 17। कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो हमने देखा कि हम डी प्लस की वैल्यू निकाल चुके, हाँ ए की वैल्यू निकाल चुके, यानी ये सब मेरे कोई काम का नहीं है अब, है ना? अब तो ये सब कोई काम का नहीं है ना हमारे, है क्या ये सब? अरे बोलो, नो सर। कोई काम का नहीं है हमारा। ठीक है ना? चलिए इसको ही मिटा देते हैं। अब देखते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। अगर हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ए का भी हम सारा कार्यक्रम कर चुके हैं, तो टेक्निकली इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे देखते हो ना, सीटिंग अरेंजमेंट निकालते हो तो कंडीशन गलत होता है तो क्या कर देते हो? काट देते हो। आप यही करते हो कि नहीं? हाँ या ना? चलो अब यहाँ देखते हैं। यस सर। अब सी माइनस का वैल्यू बता दो बाबू, ईमानदारी से बता दो। 750 में ए प्लस जोड़ दो। ए प्लस का मतलब क्या होता है? ये वाला 945। हाँ या ना? बोलो। यस सर। जोड़ो, कितना होता है बाबू? ये तो 95 हो गया, 9 7 16 1695 1695। हाँ या ना? 1695। यस। तो मैं कहाँ पुट कर दूँ इसको? सी माइनस में, यहाँ पुट कर दूँ 1695। बोलो, कोई दिक्कत? हाँ सर। चलिए, तो इसका भी काम खत्म, इसका भी यूज हो गया। बोलो, इसका भी काम खत्म। हाँ या ना? बोलो। अब बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बी में मेल और फीमेल इक्वल है,
तो मेरे पास इससे रिलेटेड कुछ डेटा है क्या? नहीं है। नो सर। आगे पढ़ते हैं, आगे की लाइन पढ़ते हैं। टोटल मेल आर 5655। टोटल मेल कितनी वैल्यू बोल रहा है ये? अब आए ना उस पहाड़ के नीचे, कितना बोल रहे हैं? 5655। कोई दिक्कत, हाँ या ना? नो सर। चलिए आगे। अभी मुझे इस दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू निकल गया ना, तो हम उसको घटा के बी का निकाल सकते हैं। और जैसे बी का निकलेगा तो फीमेल भी निकल जाएगा, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है हमारे पास, यहाँ देखो। एंड मेल एट सी इज डबल फीमेल एट ए। मेल एट सी, यानी मेल एट सी का मतलब क्या होता है? सी माइनस, हाँ या ना? सी माइनस, बोलो, इज इक्वल टू डबल ये डबल ए माइनस। कोई दिक्कत? क्या मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा, बोलो जल्दी से। मेल एट सी, मेल एट सी मतलब सी प्लस होता है ना यार। मेल एट सी इज डबल द फीमेल एट ए, डबल द फीमेल एट ए। कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ कि क्या तुमको फीमेल ए का पता है? तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पता है। कितना है बाबू? यही है 810। यस और नो? ये कितना आ हाँ, गया? तो वन 16। सिक्स हो जाएगा। 1620 हो जाएगा। अब मैं क्या रख दूंगा? सी प्लस पे क्या रखूंगा? 1620। तो मुझे बताओ ये वैल्यू हम नहीं निकाल सकते? अब इन तीनों को जोड़ के 5665 से घटा दें तो मेरे को बी का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जल्दी बताओ। और यस सर। जैसे ही बी का वैल्यू निकलेगा तो मेल और फीमेल इक्वल हो जाएगा, यही वाला चिपका देंगे इधर। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना? कोई तकलीफ? नो सर। बढ़िया चल रहा है सब कुछ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखो, पहले क्या करने का अपने को, अभी मेरा सी प्लस का कार्यक्रम तो हो गया, तो इसको मिटा दो भाई। एक सेकंड, ये वाला जो पार्ट है इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। चलिए, नो अब मैं सर। आपसे बात करता हूँ, मुद्दे की बात करता हूँ। मुझे बी प्लस की वैल्यू निकाल के बताओ आप। तो बी प्लस मतलब ये वाला एरिया है ना, ये वाला। क्या करेंगे? 5665 से हम क्या घटा देंगे? क्योंकि ये तो टोटल मेल है। क्या घटा देंगे? 945 प्लस 1620 प्लस कितना? 1870। हाँ या ना? ठीक है, यस सर। इसको आप जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5665 से तुम क्या घटा दोगे? देखो, 005 आ गया। ठीक है, ये 7 हो गया, 2 9 हो गया, 9 4 13 हो गया, कैरी 1 हो गया। एक जैसे हो गया तो क्या बचा? 8। 8 1 9 6 15, 5 20 4 24, कैरी 2 3 4। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व कर लो। 5 में 5 जाएगा 0, 6 में 3 जाएगा 3, 6 में 4 जाएगा 2, 5 में 4 जाएगा कितना है? 1230। नहीं, 1220 होना चाहिए, 30 नहीं 20। फोर देखो यहाँ पे 4445 आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ मुझे? जोड़ो इसको, बोलो। मैं डायरेक्ट जोड़ दूँ यहाँ पे? 5 4 2 6, 6 12 13 के 3, कैरी 1, 9 1 10, 6 16, 4 20 4 24। सही है, कैरी 2 2 4, 4435। ठीक है, इसको घटाओ जरा। 5665 से घटाओ जरा, कितना आ रहा है? 4435 को घटाओगे कितना आएगा? 3। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कहीं कुछ तो गड़बड़ किए हैं। 1870 और हाँ ठीक है, चलो कितना आ रहा है? 1220 आ रहा है, 1230 आ रहा है, 1230 आ रहा है, यस और नो? 30 आ रहा है ना? 1230 आ रहा है ना, तो दोनों इक्वल हो गया। 1230। कोई दिक्कत? देखो, कुछ नो कुछ सर। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ये जो हमने वैल्यू निकाला, अच्छा ये जो 1870 हमने वैल्यू निकाला वो सही था या नहीं था? बिल्कुल सही था। ठीक है, 945 सही है, 12 यहाँ पे 1620 भी सही है, 1870 भी सही है। मैं क्रॉस चेक करते जा रहा हूँ। 810, यहाँ पे 1220 बोल रहे हैं ये लोग, 1695, 2550। अब ये लोग बोल रहे हैं कि 1220 आएगा। क्या बोल रहे हैं? 1220 दिखता
चलो देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। हो सकता है मिस्टेक होगा कुछ इनका, ये नहीं है। देखो दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, बोलो। तो ये 810 चेक करो अपने मोट फोन, मतलब नोटबुक पे। 810, 945 सारा हमने निकाल लिया। तो 1220 कैसे आ रहा है यार? चेक करो, ये तो गड़बड़ मामला है, ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। 5655 है ना, हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा? 5655 ठीक तो है। 945, 1620 और 1870। बताओ भाई क्या मामला है, क्या कैलकुलेशन यहाँ देख रहे हो ना तुम लोग? यस और नो? बारह सौ यस सर, बारह देख तो रहे। 1220 आ रहा है। अगर इन्होंने कुछ मिस्टेक सही करा, है सही है क्या इनका, कि हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है? बताओ। सर, एक बार सॉल्व करके देखते हैं तभी मालूम पड़ेगा सर। करो तो जरा, ऐसे तो मालूम नहीं कि क्योंकि देखो अपना डेटा तो सही है, 810, 945 सही है, 1695, 1620 ये भी सही है, चेक कर लो, है ना। 1695, 1620, क्योंकि फीमेल हमने बाद में लिखा है, इन्होंने पहले लिखा है ना। 2550 और 1870, 2550, 1870, हमने डाटा कहीं सर गलत थोड़ी सही किया। है अपना। अपना भी सही है ना, तो ये कैलकुलेशन गड़बड़ क्यों कर रहे हैं ये हाँ लोग? क्योंकि थोड़ा बहुत भी 19-20 हुआ तो फिर क्या बोलते हैं, घंटा ढार। तो तो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, हालांकि मेरे को इरादा नहीं था इतना स्लोली करने का। तो 1230 हो गया ये, और कितना, 1230 नहीं सॉरी, 1230 तो निकालना है ना हम लोगों को। कितना रहा? 1620 और कितना, 1870, बराबर ना? बोलो हाँ या ना, यही है। इसको जोड़ो, कितना रहा है? 5, 7, 2, 9, 4, 13 कैरी 1, 9, 1, 10, 6, 16, 4, 20, 4, 24 कैरी 2, 2, 4, 4435। अब घटाना है किससे? 5। ओ माय गॉड, यहाँ पे मैंने क्या गलत कर दिया मालूम है? 5665 लिख दिया था, यहाँ गड़बड़ हुआ, नहीं समझे बात को? अपन ने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना? अरे बोलो। वही आएगा ना। हाँ, अरे फाइव। मैंने गलती से यहाँ 5655 है, मैंने 5 गलत लिख हाँ दिया, हाँ हाँ हाँ। यहाँ गड़बड़ बराबर कर दिया। बराबर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही रहा है ना, कि टाइपिंग में, क्योंकि देखो कैलकुलेशन तो गड़बड़ होगा नहीं, इस बात की तो गारंटी है। बस टाइपिंग में गड़बड़ कर देंगे तो फिर ये मामला मामला जमेगा नहीं फिर। 5655 अब घटा लो, है ना। फाइव सिक्स हाँ, डबल अब फाइव से ठीक आएगा। सिर्फ 4435 घटा दो, तो आप देखोगे 5 में 3 गया 2, 6 में 4 गया 2, और ये 1। अब ठीक है, अब ठीक है कि नहीं, हाँ या ना बोलो? यस सर। अब तो ठीक है। अब मैं थोड़ा सा छोटा सा काम और कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन दोनों को जोड़ो, कितना आता है? 1220 है, ये 1200 नहीं है। कितना हो गया? 2440। कोई दिक्कत? बोलो। इसको जोड़ हाँ दो, नो सर। ये 1620 हो गया। 5 ले लो इधर से, 9 2 11 कैरी 1, 16 दूनी 32, 1 33। ठीक है, चलो ये हो गया। 0 0 तो 0 आ गया, ठीक है जी। 7 5 12 के 2 कैरी 1, 8 5 13 1 14 कैरी 1, 2 1 3 1 4। कोई दिक्कत? बताओ जल्दी से, कोई प्रॉब्लम? हाँ नो सर। बढ़िया चल रहा है। तो यानी टेक्निकली हमने सब कुछ निकाल लिया, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने छोड़ा है। क्या छोड़ा है बताओ, क्या चीज छूटा है? बोलो क्या छोड़ा है? टोटल मेल तो पता चल गया भाई, पल क्या नहीं, इन्होंने दे ही रखा है। लेकिन कौन सा ऐसी चीज टोटल है ठीक है। कि वो टोटल फीमेल भी पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? वो ये भी पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में टोटल लोग कितने काम करते हैं? यस और नो? पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? बोलो। यस सर। पूछ सकते हैं ना। तो अपन सारा होमवर्क रेडी रखते हैं और सीधा डायरेक्ट अटैक करेंगे हम लोग, है ना। बोलो, ठीक है। तो ये बच्चों को तभी समझ में आया जब पूरा वीडियो देखेंगे वो लोग। जो बीच में स्किप करेंगे, जो एब्सेंट है आज। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ बताओ भाई, टोटल में कितना था?
5655, कोई दिक्कत? चलो इसकी बात करते हैं। फीमेल जोड़ो जरा, कितना होता है बाबू? जोड़ो। 810 है, 1220 है, 1695 है, फिर 2550। जोड़ो, कितना आ रहा है? 5। नौ दो एक तीन, 9 3 12, 5 17, 9 5 14, 2 16 17, कैरी 1, 8 2 10, 1 11 6, 17 3 20, 2 22, कैरी 2, तो 4 2 6, यानी फीमेल कितनी हो गई? 6275। एग्जामिनेशन आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि टोटल मेल्स इज हाउ मच परसेंट ऑफ फीमेल, टोटल फीमेल्स। आपसे ये भी पूछ सकता है कि टोटल मेल्स और फीमेल का रेशियो कितना है ऑर्गेनाइजेशन में। अरे बोलो यस और नो। आपसे ये भी पूछ सकता है कि टोटल मेल्स इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। हाँ या ना, बोलो। चलो इसको जोड़ो, 5 5 10, टोटल जोड़ते हैं। अरे इधर क्या जोड़ना, इधर ही जोड़ दो ना, सही बात है कि नहीं? 5655, अलग अलग क्यों जोड़ना? यस सर। 5 5 10, कैरी 1, 7 5 12, 13, कैरी 1, 6 2 8 1 9, 6 5 11, टोटल कितने लोग हैं बता दो बाबू? 11,930 लोग। बोलो कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत? 11,930। अब चाहो तो तुम नो इसको सर। जोड़ भी लो, ये टोटल को, तो सेम ही आना चाहिए। और अगर ये सेम नहीं आया ना, तो क्योंकि ये दोनों तो कन्फर्म है, तो इसका मतलब फिर यहाँ जो गलती कर दी जोड़ने में, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। हम लोग आगे बढ़े। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं। बोलो हाँ या ना, यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ यस। रहा है? ठीक है, तो हमने टेबल बना दिया। अब जैसी ज़रूरत वैसा काम। बोलो। चलिए आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं और देखते हैं एग्जामिनर क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन, 20% फीमेल ऑफ डी। एग्जामिनर ने क्या पूछा, बोलो। बोलो, फीमेल ऑफ डी, सॉरी हम लोग डी माइनस, 20%। डायरेक्ट डी माइनस लिखने चलेगा ना आपको? डी माइनस आर डूइंग एमबीए, कितना? 20% ऑफ पूरा डी, पूरा फीमेल कितना है भाई? 2550 है। यस और नो? और ये सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? एमबीए कर रहे हैं। एमबीए। इसका मतलब तो यही हुआ, 20% कितना होता है? 1/5 इंटू कितना? 2550, 5 से गुना करो जी, बचे 25। सर 550 आएगा। 550 क्यों होगा? 550। कुछ भी, 510 आएगा। सॉरी सर, 510। 510, सॉरी सर। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि डी माइनस का वैल्यू कितना आ गया? डी माइनस का वैल्यू कितना आया? डी 510। माइनस वो जो एमबीए कर रहे हैं वो 510 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। यस। यस। टोटल डी माइनस तो मेरे पास 2550 है, उसमें से जो एमबीए करने वाले लोग हैं वो कितने हैं? बोलो। 510। 510। ठीक। अब फिर से 25% ऑफ फीमेल ऑफ बी आर डूइंग एमबीए। अब देखो, फीमेल ऑफ बी क्या बोला है? बोलो, फीमेल ऑफ बी है ना, यहां लिखता हूं फीमेल ऑफ बी, बराबर ना? कितना? 25%, 25%। और बी का फीमेल टोटल कितना है बाबू, जल्दी बताओ? 1220। हाँ या ना? सर 244 आएगा। क्या बोल रहे हो? हाँ सर, 244 आएगा। अच्छा, वैल्यू बता फीमेल रहे जो हो। है। ये एमबीए वाले यस। स्टूडेंट है ना, ये भी स्टूडेंट यस सर। एमबीए ही वाली है। तो अगर आप यस इसको सर। निकालोगे कितना आएगा? 1220। तो इसको देखो, ये 1/4 इंटू 1220 करोगे, देखो सर 5 हो 4 सकता है, या नहीं सर 12। होंगे फिर, क्योंकि मैंने 1/5 कर दिया, 25% कर अरे दिया वापस गलती से। मत करो यार, इतना सॉरी मेहनत 20। कर, इतना मेहनत करने के बाद सब पानी फिर जाएगा। 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 305। ठीक है ना? यस और नो? अब यस टोटल सर। निकालने बोला है, तो टोटल निकालो भाई। 510 प्लस 405, सॉरी 305, कितना आता है? 715, 815। यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत?
नो सर। समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे यस बताओ सर। कि अगर तुम ये टेबल नहीं बनाते तो चीज़ें थोड़ी लंबी हो सकती थी, है ना? इस टेबल बनाने, अभी तो मैं स्लोली स्लोली समझा रहा हूँ बच्चों की तरह, लेकिन जब एग्जाम में है ना, टेबल बहुत जल्दी बनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ना 1 मिनट टेबल में लो, नहीं तो 2 मिनट, इससे ज़्यादा टेबल में ज़्यादा टाइम मत लगाना, नहीं समझे बात? उसके बाद फटाफट क्वेश्चन बनता चलेगा, 815 इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर क्या, सी। चेक करना है आपको, बोलिए। नो सर, जरूरत कर नहीं है, लेते हैं, सही। अरे देखो कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, इसमें क्या दिक्कत? 815 देख रहे हो आप यहाँ पे, यस और नो? यस सर। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो देखो ये सब चीज़ें करनी पड़ जाएगी आपको, है ना? ठीक, चलो, लेकिन ये टेबल तो तुमको बनाना ही पड़ेगा, बिना टेबल बनाए कुछ ना होना। अरे बोलो हाँ या ना? टेबल तो तुमको, यस। देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं तुमको, ये देखो, ये पूरा एक्सप्लेन किया है ना, सॉल्व किया है कि नहीं किया है? ठीक है, तो टेबल से तुम पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बोलो? यस सर। टेबल तो तुमको बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, ओके, अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। देखो, टेबल की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है ऑफ कोर्स, है ना? तो जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ कर लेंगे। इसको मैं कम कर देता हूँ। चलिए, रेडी, यस और नो? यहाँ पे यस दिया सर। व्हाट इज द एवरेज मेल इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर। एवरेज मेल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर, मुझे बताओ कि हमने टोटल ऑर्गेनाइजेशन निकाल रखा है कि नहीं निकाल रखा है? टोटल लोग कितने काम करते हैं ये हमने निकाल रखा है कि नहीं निकाल रखा है, मेल? बोलो। यस सर। और उन्होंने ऑल ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर बोला है, देखा मैंने पहले बोला था कि इसका जो पढ़ सकता है। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर, हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, क्योंकि आप मेल आपको दिया हुआ है 5655 पहले से दे रखा है। हाँ, क्योंकि मेल का जो अमाउंट था वो दिया हुआ था, तो उसके हिसाब से एवरेज निकाल देंगे, हाँ, तो 50। डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, 5655, है ना? क्या करेंगे, 5655 एवरेज अप्रॉक्स मेल इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर। चलो, कितना आएगा आंसर बताओ, बोलो कितना आएगा? डिवाइड बाय 4 करना होगा, यस और नो? तो ये कितना होगा, 14 4 जा, और फिर 14 4 जा पॉइंट, फिर आ जाएगा कितना, मतलब 14, एक्चुअली ये 13 बार में जाएगा, 14 बार में जाएगा नहीं। तो 14 1414, तो सर उस, 1413, लेकिन हाँ, सर ऑप्शन में नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यार ये लोग क्या बेवकूफ़ी किए हैं ना, मतलब मूर्ख आदमी सब है। हालांकि उसके हिसाब से तो आंसर ना ना आना चाहिए लॉजिकली, ठीक है ना? लेकिन अगर हाँ मैं सर। देखूं कि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी किया है इन्होंने, देखो यहाँ पे इन्होंने आंसर क्या निकाला है, टोटल निकालने की क्या जरूरत है, वो जब दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट यूज करना चाहिए ना। तो एवरेज कितना है, 1414, आंसर कौन सा बता रहे हैं, ए। और इन्होंने ऑप्शन में क्या दे रखा है, उल्लू की तरह, क्या दे रखा है बताओ तुम ही। बेवकूफ वाली बात हुई है कि नहीं हुई है, बोलो? ठीक है, समझ आया ना बात? और वैसे भी सर, अगर एवरेज निकाल रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1500 तक ही आएगा, तो उन लोग को ऑप्शन में वैसे ही कुछ मानना चाहिए था वहाँ पे। अजीब अजीब सा ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हाँ, टेक्निकली इसका आंसर ना आएगा, लेकिन इन्होंने कुछ गड़बड़ कर यस। रखा है, तो अपन ये मान के चलते हैं 14, एक्चुअली ये 1413 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है? तो अप्रॉक्सीमेटली लेंगे तो 141413 के आसपास या 1414 के आसपास आएगा। तो मतलब नहीं है इसका, समझ गए ना बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें समझने में? यस सर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखा है, क्योंकि टोटल मेल निकाला, इन्होंने डिवाइड भी किया है 1414, तो ऑप्शन में नहीं डाले, ऑप्शन में नहीं डाले तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर आएगा, है ना, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलो आगे चले, हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बनाने वाले फटाक से बना लेते, चाहे वो टेबल बनाए या ना बनाए, बोलो? बनाए या ना बनाए, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। यस। फिर से देखो क्या दिया, अब आया ऊट पहाड़ के नीचे, अब आएगा मजा। देखो, आउट ऑफ द टोटल पीपल डूइंग जॉब एट ए इन
3 डिपार्टमेंट्स। टोटल पीपल का मतलब क्या हो जाता है, जल्दी बताओगे? मेल प्लस फीमेल, हाँ या ना? यस सर। ओके। इन 3 डिपार्टमेंट्स मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड आईटी आर इन द रेशियो 4:3:2। मुझे बताओ, हम बात करते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? जल्दी। सर एक सेकेंड सर, पहले ये जो क्वेश्चन है पहले मैं ट्राई करूँ सर, उसके बाद आप बताएंगे। क्या बोल रहे हो? ये जो क्वेश्चन है पहले मैं ट्राई करता हूँ, उसके बाद आप अच्छा, हाँ बताएंगे। हाँ करो। मैं समझा देता हूँ। टोटल ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, मतलब एक ए ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, अकाउंट्स है और आईटी है। मैं तुमको हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा कि 4:3:2 का रेशियो है। तो तीनों को मिलाओगे, 4x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेल फीमेल दोनों मिला के हो जाएगा। अब जैसे ही मेल फीमेल निकाल के एक्स की वैल्यू निकाल लोगे तो तुमको इंडिविजुअली मार्केटिंग का भी पता चल जाएगा, अकाउंट्स का भी पता चल जाएगा, लेकिन आईटी का भी पता चल जाएगा। लेकिन इससे ये बात पता नहीं चलेगा कि मेल है या फीमेल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। यस सर। और सामने वाला बोल रहा है टोटल पीपल इन द आईटी डिपार्टमेंट क्या है। तो आईटी डिपार्टमेंट में क्या है, तो आपको सिर्फ ये बताना है 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, यानी 4 3 7 2 9 यूनिट टोटल पीपल मिला के मेल फीमेल। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए किसको जोड़ना पड़ेगा? ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा वैल्यू। बी का है तो बी का, ए है तो ए जैसा भी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो 9 यूनिट, यस। 1765, तो 2 यूनिट कितने के बराबर? एक पूछा था, ये क्या पूछा था? हाँ सर, यही पूछा है, ए का ए का पूछा है। पूछा है ना। तो मुद्दे की बात यही है कि 4 3 7 2 9 यूनिट, 9 यूनिट कितने के बराबर है? मैं नहीं बोलूंगा, तुम ही बताओगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। 1765। हाँ, 1775, वन हाँ। 1755। तो अब उन्होंने आईटी का नहीं पूछा है, तो आईटी कितना नहीं होगा? एक आईटी मिनट सर। लास्ट में लिखा सर हुआ है, तो 2 यूनिट बताओ। अब तुम्हारी बारी है, चलो। सर 9 यूनिट जो है ना सर, वो 1765 है सर, मैंने टेबल चेक किया। वो वन है सेवन 1765। टेबल में 1765 लिखा है? हाँ सर, देख लीजिए आप। अरे यार गड़बड़ है यार, जोड़ घटाव में गड़बड़ हो गया। देखो, 4 और 1 5 होता है, और 9 और 8 17 होता है। यहाँ पे 1755 कर लेना, ठीक है? ठीक है ना? टेबल ठीक कर लो ओके थोड़ा। सर। चलिए, ओके सोने सर, थोड़े चलने ठीक के है चक्कर सर। में ठीक कर लो। तुम खुद ही देखो ना, 4 और 1 5 होता है, और 9 और 8 कितना होता है? 17 होता है। तो यहाँ 5 आएगा, ठीक है? बोलो हाँ या ना, बराबर। यस सर। यस सर। इसको हम बड़ा करके डाल देते हैं। चलो, अब बताओ, आंसर बोलो। आप सॉल्व कर रहे एक मिनट सर। करो। 9 यूनिट 1755 के बराबर है, तो 2 यूनिट कितने के बराबर आएगा? मैं 30 सेकंड में आता हूँ, हाँ। यस सर।
कोई क्या है आंसर? सर आंसर आया है 390। कंफर्म ना? कोई दिक्कत नहीं? यस सर। ठीक है, नो सर। समझ में आ गया। अब रही बात चेक करने की बात, चलो चेक कर लेते हैं। 390 आ रहा है, आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सही है ना? 390, बोलो हाँ या ना। यस। ठीक है ना? तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए, 2 यूनिट कितना आ जाएगा? 390, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं अगर हेल्प ना करूं दिक्कत हो जाएगा, फिर बताना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ इसमें क्या क्या रहा है? मैं हेल्प, मैं ही मुझे ही करना पड़ेगा सॉल्व, लेकिन ठीक है, तुम बताओ क्या समझ में आता है इस क्वेश्चन को देख के, बोलो। ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, हम्म, इनकी जो एज है, हम्म, कुछ लोग की जो एज है हम्म, वो बिलो 30 है, अच्छा, और कुछ लोग की जो एज है वो अबव 30 है। अच्छा, और आगे लिखा गया है सर कि समवेयर वे अबव जो कहा, अबव जो है उनका परसेंटेज दिया गया कि ये इतने परसेंट है, ठीक है। हम्म, वो भी किसके है? एम्प्लॉय बी के, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो बी है ना सर, हाँ, उसके मेल और फीमेल के दोनों का टोटल का हम्म, 30% जो है वो हम्म, अबव है, ठीक है। अच्छा, बोलते रहो। एंड 25% ऑफ टोटल एम्प्लॉय डी इज अबव 30। हम्म, और एम्प्लॉय डी के जो है ना हम्म, 25% ना, वो उनकी जो एज है वो 30 से ज्यादा है, मेल और फीमेल दोनों से काउंट करेंगे, ठीक है। हम्म, फिर एंडिंग में दोनों का रेशियो पूछ रहा है कि देन फाइंड द रेशियो अबाउट 30 एम्प्लॉय टू दी सेम ऑफ बी। अबाउट के जो 30 एम्प्लॉय जो है हम्म, बी और डी के, हम्म। दोनों का रेशियो पूछ रहा है। पहले हम लोग डी का फाइंड करेंगे, उसके बाद बी का फाइंड करेंगे सर। आप ट्राई करोगे 1 मिनट, या फिर मैं स्टार्ट कर दूं सीधा? साथ दोगे सर आप मेरा? स्टार्ट। साथ दोगे? सर यस सर। ठीक है, तो साथ देना। ठीक है, वैसे तो मैं ही कर देता हूँ, लेकिन अगर तुम साथ दोगे तो मैं समझूंगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। ठीक है, 50% मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। देखो, एज ऑफ सम पीपल ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज बिलो 30। सम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर मान लो मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है, ए है, बी है, सी है और डी है, यस और नो? इससे एक बात समझ में आ रहा है कि अगर मान लेते हैं और ए और बी का ग्रेटर देन 30 है, तो सी और डी का क्या हो सकता है? लेस देन 30। कोई दिक्कत, हाँ या ना? अरे बोलो ना, हो सकता है। यस सर। मैं समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। हो सकता है कि बी और सी का ग्रेटर देन 30 हो, और ए और डी का लेस देन 30 हो, हाँ या ना? सिर्फ समझने के लिए बात कर रहे हैं अपन, है ना? यही हो सकता है। कोई दिक्कत, बोलो, कोई प्रॉब्लम, यस और नो? नो ठीक है, सर। ये बात इन्होंने कह के छोड़ दिया। ठीक है जी, छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। 12.5% ऑफ टोटल एम्प्लॉय फ्रॉम बी इज एबव 30। तो मुद्दे की बात यह है कि पहले हमें बी का टोटल निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल? मेल भी और फीमेल भी, यस और नो? बोलो, यस और नो? यस सर। तो चलिए यस सर। मुद्दे पे आते हैं। मुझे बताइए, बी का मेल और फीमेल हमने पहले से निकाल रखा है, 2440, हाँ या ना? बोलो, टू यस सर। 2440। चलिए, कितना आ गया? 2440। कोई दिक्कत? अब क्या बोला है कि उसका 12.5% क्या है? एबव 30। तो इसमें भी दो तरह के लोग होंगे, बी में भी दो तरह के लोग होंगे। कौन कौन लोग होंगे बताओगे जरा ईमानदारी से? एबव 30, यस और नो? और दूसरा कैटेगरी के लोग कौन होंगे? बिलो 30, हाँ या ना? हाँ सर। इक्वल टू 30 का कोई डेटा नहीं है हमारे पास। मतलब ऐसा इन्होंने कुछ बोला नहीं है, सिर्फ इन्होंने बोला एबव 30 और बिलो 30। एग्जैक्ट 30 साल का कोई है ऐसा कुछ बात इन्होंने किया नहीं है। तो चलिए बात करते हैं, 12.5% कितना होता है? 1/8, यस और नो? 1/8। इंटू 2440, कितना आ गया ईमानदारी से बता दो बाबू? 8 या 24, 8 पंचे 40। कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दो, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम? नो सर। बड़े चल रहा है, ठीक।
मुद्दे की बात अब क्या, अब बिलो 30 का कोई डेटा नहीं है मेरे पास, नो प्रॉब्लम, आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत है तो बता देना बाबू। 25% ऑफ टोटल एम्प्लॉय ऑफ डी, तो इसका मतलब फिर से डी का हमें क्या करना होगा, टोटल, हाँ या ना। जैसे ही टोटल करना पड़ेगा तो मुझे मेल और फीमेल दोनों की बातें करनी होगी, यस और नो, अरे बोलो, ठीक है। अब देखते हैं डी का मेल फीमेल मिला के कितना आ रहा है, 4120, यस और नो, बोलो सही बात है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। 4120 है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4120। इसमें भी दो तरह के लोग होंगे, कौन कौन टाइप के लोग होंगे जरा बताओ। एक होगा एबव 30, जल्दी बताओ, और दूसरा कैसा होगा, बिलो 30, हाँ या ना, बोलो। यस अब सर। उन्होंने बोला 25% जो है टोटल एम्प्लॉय ऑफ डी एबव 30 है, तो 25% कितना होता है, 1/4। 1/4 इंटू 4120, चलो, 4×10 = 40, एक 4×3 = 12, कितना आ गया, 1030। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक, कोई तकलीफ जिंदगी में, हाँ जी। नो सर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, देखो। अगर इन्होंने पूछा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ एबव 30 एम्प्लॉय, क्या पूछा है, डी का एबव 30 पूछा है उन्होंने, मेल फीमेल कुछ नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ एबव 30 एम्प्लॉय चाहिए उनको, मेल फीमेल से कोई मतलब नहीं। और हमने जो निकाला है इसमें दोनों चीजें हैं, मेल फीमेल दोनों है, तो उन्होंने कैटेगराइज करने की कोई बात नहीं कही है, लेकिन हमें जरूरत तो ठीक है। पड़ी थी, ठीक है। डी एबव 30 टू सेम ऑफ बी, यानी बी एबव 30, यस और नो, तुम खुद ही बता दो, डी एबव 30 कितना आया है, 1030। 1030 डिवाइड बाय बी एबव 30, 305। बी एबव 30 कितना है, 305। चलो अब मुझे बता दो कि क्या होगा, 5 से लगाओ, 5 छक 30, 5 का 5, 5 दूनी 10, जीरो लगाओगे, 5 छक 30, सही लिखा कि नहीं लिखा, 5 दूनी 10, 5 छक 30, ठीक ही तो लिखा यार, ऐसा कैसा आ रहा है, ठीक है ना, चार जीरो, सर आएगा क्या आंसर? क्या बोल रहे हो, अरे सर अरे आंसर एक से नन है। एक से थांबा 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 थांबा, एक गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसको कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हुआ, 4 का 4, 4×3 = 12 होता है ना यार, क्या तुम भी, 4×1 = 4, 4×3 130 गुना होगा ना ये, क्या लिखवा दी, पाप करवा दी मेरे हाथ से तुम्हें, अरे बोलो हाँ या ना, अरे 4 का 4 हाँ कट ही गया, 4×3 = 12 कट गया, एक जीरो चिपका दो, इसमें क्या दिक्कत है, सही है ना, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, डी एबव 30 कितना है, 130, ये सुनो, 130 नहीं, जीरो भी आएगा, बराबर की नहीं, नहीं नहीं एक्चुअली 1030 आएगा ये, 130 नहीं, 1030, जीरो तो पीछे आना ही है, क्या आएगा, 1030, तो 1030 अपॉन बताओ कितना, 305, बताओ कितना आ रहा है, 5 छक 30, 5 का 5, 5 दूनी 10, जीरो, 5 छक 30, 206, एक्चुअली वही आ रहा है 206, तो नन है क्या इसका आंसर, को चेक करने दो, कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ है, 2440 का एबव 30 है तो 305 आ गया, डी का 4420 है, तो एबव 30 25%, 4420, 4420 है ना, हमने क्या लिख दिया फिर से, अब क्या पाप हो गया यार, 4420 है, अब क्या कर दिए, 4420 है ये, यहाँ गड़बड़ी हुई है, समझ में आ रही है बात, सर वापस से ऐड करके देख लेते अरे हैं। यार यही तो गड़बड़ होता है, सावधानी हटी, क्या दुर्घटना घटी, 2550, 2550 और 81870 कितना आ रहा है बताओ जरा, 7×5 = 12 के 2 कैरी 1, 8×5 = 14 कैरी 1, 2 3 4, 4420, ठीक है, बराबर ना, यस सर। कितना सब
छोटी छोटी चीजें दुखी कर रही है ना। अगर वैल्यू गलत लिख दोगे तो फिर तो मार्क्स तो भाई, जाते पूरे हैं। हाँ, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो समझदारी से हमें काम करना पड़ता है। ओके, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं। चलो बताओ, 4420 है ना। तो यहाँ पे 4420 करेंगे तो क्या होगा, बोलो, 11 बार हो जाएगा, यस और नो। 11 1 44, जीरो कितना, 4 5 20, 1105 हो जाएगा, यस और नो, बोलो, होगा कि नहीं होगा। यस सर। 1105, 1105 बटा कितना, 305, 5 से काट लो, 5 छक 30, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 22 बार में चला जाएगा एक। अब तो ठीक है, यस और नो। 221:61, टू ट्वेंटी हाँ वन सर। इज टू सिक्सटी वन ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो नॉलेज से ही काम नहीं चलता है, कैलकुलेशन शुड बी एक्यूरेट। ठीक है ना, बात क्लियर है कि नहीं, बोलो। चलो यस सर। आगे की बात करते हैं। ओके, अगला सवाल देखो, ट्राई करोगे जरा, बताओ मुझे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। सर लिखा है कि टोटल फीमेल जो है हम्म, वो 20% हम्म, और 25% हम्म, टोटल मेल है। ठीक है। हम्म। दोनों ही डिजाइन कर देते हैं। एट ठीक है। एट सी हैज रिजाइंड, तुम समझ नहीं पाए, सी और ये दोनों ओके चिपक गया है तो इसको थोड़ा अलग कर लेना है, एट सी हैज रिजाइंड। ओके ओके। यानी इसका मतलब हमें सिर्फ सी वाले एरिया में जाना है, सब जगह नहीं जाना है, टोटल में नहीं जाना यस यस है। एट सी, वो थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो गया यस। है ना, ठीक। तो सर वही लिखा है, अगर सर 20% जो है हाँ, टोटल फीमेल डिजाइन करती हैं और हम्म, 25% जो है टोटल मेल डिजाइन करती हैं, हम्म, तो पूछना हमसे ये है कि हम्म, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हम्म, आर स्टिल वर्किंग एट सी, मतलब इनके रिजाइन के छोड़ के जाने के बाद हम्म, कितने लोग वहाँ पे काम करते हैं, हम्म, उनका जो टोटल है वो हमें बताना है, मतलब मेल और फीमेल दोनों का बताना है। हम्म। ठीक है क्या ये जो मैं लिख रहा हूँ आपको ये भाषा समझ में आता है क्या। सर। जी सर सही है। हम्म? सही है सर। ये फीमेल लिखा हूँ मैं, ठीक है ना, और 75% ऑफ क्या, मेल। मेल कहाँ सर। पे, सी पे, इसको हम ऐसे ही बोल सी सकते में हैं, सर। 4/5 हाँ ऑफ कितना, एफ सर जो अमाउंट भी है। सी माइनस। समझ में आ रहा है कि हाँ नहीं आ रहा, सी माइनस हाँ और प्लस सी प्लस कर देंगे। 25 या 75, 25 चौक 100 बटा क्या, सी प्लस। अब बताओ मुझे आंसर क्या आएगा इसका, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मुझे बताओ सी माइनस की वैल्यू कितनी है। हाँ सर बता रहे, एक सेकेंड आप आंसर बता रहे हैं। ठीक है। अब ये आया हमारे पास, चलो, ये मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, टेबल बनाना बता देता हूँ, चलेगा। अरे बोलो हाँ ओके या सर। हाँ सर। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं।
हम्म। देखो क्या लिखा है, एक कॉलेज है जिसमें कितने ब्रांचेज हैं, जल्दी से बताओ, थोड़ा फास्ट करेंगे, हाँ। ओके सर। अब समझ गए ना कैसे क्या करते हैं। कितने यस ब्रांचेज हैं, सर। 4 ब्रांचेज हैं, तो मैं फटाफट 4 ब्रांच लिख दूं, हाँ या ना। ठीक है। ओके सर। और क्या लिखा है, ब्रांचेज में 2 तरह के कोर्सेज चलते हैं, एक एमटेक है और एक बीटेक है। तो मैं फटाफट, अब इसमें मेल फीमेल का जैसा टर्म यूज किया है क्या कहीं, देखो जरा, कहीं नहीं लिखा है। नहीं। नहीं लिखा है, यानी सिंपल है। नहीं तो हम मेल फीमेल भी लिख देते हैं, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जो जैसा होता, चलो हम लिख देते हैं। 4 ब्रांच है ईसी। अब ईसी के अंदर 2 ब्रांच है, कौन कौन सा, बोलो। 2 ब्रांच कौन कौन सा है, डायग्राम बनाते, बीटेक है टेबल और बनाते कैसे एमटेक। हैं ये तुम समझ लो। ये एमटेक हो गया और ये क्या हो गया, बीटेक, कोई दिक्कत, हाँ या ना। अभी जैसे लाइन खींचूंगा इसका मतलब एमटेक की वैल्यू यहाँ रखोगे और बीटेक की वैल्यू यहाँ रखोगे, यस और नो। ऐसा ही हम कितनी बार करेंगे, कितनी बार करेंगे, बोलो, 4 बार, हाँ या ना। सर 4 बार करेंगे क्यों, क्योंकि 4 है। 4 सब्जेक्ट। ब्रांच और 4 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ जरा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुझे बताओ। एक्चुअली इसको मिटा देता हूँ मैं, तुमको समझदारी में आसानी होगी। एक सेकंड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेबल बनाना भी ना एक आर्ट है ना। अब ये मैंने जो जगह छोड़ा, इसके अंदर भी 2 2 पार्ट आएगा, लेकिन ठीक है मैं कर देता हूँ, रहने दो। चलो उसके बाद इलेक्ट ईसी के बाद क्या है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लग रहा है या सिविल इंजीनियरिंग जो भी है, एमई है, और ई से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना। इसमें भी 2 तरह के ब्रांच हो गए, कौन कौन से बताओ जल्दी से। और सर एमटेक होगा और बीटेक होगा। बीटेक होगा, सही बात है। इसमें भी एमटेक होगा और बीटेक होगा, है बीटेक। ना, एमटेक और बीटेक। अच्छी बात, इसमें क्या होगा, इसमें वही सर काम है। एमटेक होगा और बीटेक होगा। हालांकि एग्जाम में तुम ये सब मत लिखना इतना लंबा, एम टी लिख के छोड़ देना, बी टी लिख के छोड़ देना, यहाँ पे थोड़ा समझा रहा हूँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो। यस अब सर। अब एक चीज और, एक लास्ट पॉइंट, ये मैं मिटा देता हूँ, ये क्यों मिटाया मैंने, बताओगे मुझे, मैंने मिटाया क्यों। कि सर हम लोग को एमटेक की वैल्यू पुट करनी है और बीटेक की वैल्यू पुट करनी है। इसका मतलब तो ये उस हो पर रहा है जो टोटल कि रहेगा ना उसको किसी। टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में लोग कितने काम करते हैं, चाहे वो बीटेक के हो या एमटेक हो। एमटेक के तो क्लियर अलग से निकल जाएंगे और बीटेक के निकल जाएंगे। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में कितने बच्चे हैं। हमें नहीं पता ना, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन हम अपना होमवर्क रेडी रखते हैं, हाँ या ना। हम अपना होमवर्क क्या हाँ। करेंगे, रेडी रखेंगे, यस और नो। जैसे यस एग्जामिनर सर। पूछेगा, तुमने देखा टेबल बनाने के बाद क्या मैंने ऊपर का पैराग्राफ पढ़ा था, एक भी लाइन पढ़ा क्या मैंने, बताओ हाँ या ना। नहीं इसके सर। पीछे वजह क्या है, बार बार स्क्रीन में देखो, बार बार नीचे देखो, बार बार स्क्रीन में देखो, बार बार नीचे देखो, टाइम वेस्ट नहीं होता है। अब कुछ छूट गया तो लो भैया और गड़बड़, है कि नहीं। होता है सर। ठीक है ना, तो समझदारी से काम करते हैं, चलो। सीट फॉर डिफरेंट आर डिफरेंट, ठीक है जी, अलग अलग है। रेशियो ऑफ टोटल सीट कैपेसिटी एम ई एंड सी 7:6। एम ई मैकेनिकल इंजीनियरिंग है शायद ये, और सी का रेशियो कितना है, 7x:6x, यस और नो। मैं डायरेक्ट भी 6 लिख सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, नहीं सर। इन एम ई, एक मिनट सर। क्या बोल रहा हूँ, सर एमई और ईसीई है सर। अच्छा 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 ठीक, आपने सीई। हाँ हाँ ठीक ठीक, ठीक क्या ध्यान दिला दिया तुमने। एम ई और ई सी का क्या है रेशियो, बोलो। 7:6 है। 7:6। एम ई इज टू ई सी, क्या रेशियो है, 7:6। अभी जरूरत पड़ेगा तो अपन देखेंगे, बराबर ना। चलो, इन एम हाँ ई सर। सीट कैपेसिटी ऑफ एमटेक इज 30। देखो कितना स्मार्ट आदमी है, एमई में जाइए और एमटेक में कितना है, 30, यस और नो, बोलो हाँ या हाँ ना। सर। बढ़िया, डब्बा में डाल दिया हमने, ठीक। टोटल सीट कैपेसिटी ऑफ सीएससी इज 60% ऑफ सीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। मत अच्छा, ये सीएससी कहाँ है भाई,
4 ब्रांचेज लिखा, सीएससी तो लिखा ही नहीं यहाँ पे। कोई बात नहीं, इसका मतलब एक डिपार्टमेंट और है, हाँ या ना? अरे बोलो, है ना? हाँ सर। तो अपने को एक डिपार्टमेंट और बनाना पड़ेगा ईमानदारी से। अरे बोलो ना, बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? लेकिन सर अगर ऐसा एक डिपार्टमेंट और है सर तो स्टार्टिंग में मेंशन मेंशन करना चाहिए मांगना इनको, चाहिए। क्योंकि अगर हम मुद्दे की बात करेंगे तो देखो यहाँ सीएससी वर्ड यूज किया है, यहाँ सीएससी यूज किया है, और हम ध्यान से देखें यहाँ ईसी किया, एमई किया, क्या कोई डेटा हमें सीई से रिलेटेड डेटा है क्या? रेशियो के टर्म्स में, टोटल के टर्म्स में है क्या? नहीं है ना? नहीं। नहीं है। नहीं। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको चेक भी कर देता हूं, क्योंकि क्या है, टाइपिंग मिस्टेक वाले बहुत करते हैं। अब देख लो ये कितना डिपार्टमेंट रखे हैं लोग, कितना रखे हैं? 4 ही रखे हैं, यानी वो सीई नहीं है, सीएससी है। यस और नो? बोलो। अच्छा। तो ये खुद ही सीएससी लिखे हैं सॉल्यूशन में। तो अपन तो क्या है, ईमानदार आदमी है ना, तो अपन क्या करेंगे, सीएससी ही लिखेंगे। यस और नो? हम्म। यहाँ सीएससी हम्म। कर दूं मैं? बोलो ईमानदारी से, कर दूं कि नहीं करूं? बोलो। हाँ सर। कर देते हैं, चलो। लेकिन सर पेपर में ये आइडिया थोड़ी आएगा, पेपर में तो पहले से बर्डन रहता है हाँ वो रहता टाइम है, का। कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया ना, नहीं समझे बात को, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, हाँ चलो सर। आगे चलते हैं। तो एमई और ईसी का रेशियो 7:6 है, हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एमई एमटेक 30, तो एमई एमटेक 30, ठीक। टोटल कैपेसिटी सीएससी, तो सीएससी का जो कैपेसिटी है 60%। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5 इंटू कितना, ऑफ इलेक्ट्रिकल। यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। नहीं सर। चलो, टोटल बीटेक सीट्स इन ऑल द डिपार्टमेंट्स आर 330, तो बीटेक का सारा जोड़ के 330 होना चाहिए, यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सब मिला के कितना होना चाहिए, 330। कोई दिक्कत? यानी टोटल बीटेक कितना है, नहीं सर। 330 है। 330, ठीक, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बढ़िया। आगे, एमटेक सीट एट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा ये बताओ कि टोटल बीटेक सीट्स था ना 330, लेकिन ये क्या बोल रहा है, टोटल कैपेसिटी ऑफ 60% ऑफ सीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या इन्होंने ये बात कहीं मेंशन किया है कि वो बीटेक है या एमटेक है? बोलो, क्या ये बात उन्होंने कहीं मेंशन किया इस लाइन में? बताओ मुझे, इस लाइन में कहीं उन्होंने बीटेक एमटेक का नाम यूज किया है क्या? ये लो जो किया मैंने, हाँ या ना? बोलो। बोलो। नहीं सर। नहीं। इसका मतलब ये बॉक्स जब भरेगा तभी वो डेटा काम आएगा। यस और नो? यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितना भी टोटल लोग होंगे उसका 60% किसके अंदर आएगा, इस बॉक्स के अंदर आएगा। यस और नो? बोलो, बात समझ में आ हाँ रहा है क्या? सर। तो थोड़ा सावधानी रखना, एग्जाम के दिन क्या वैसे ही प्रेशर रहता है, और हमें पता नहीं चलता है कि हमें सीएससी में डालना है या बीटेक में डालना है या क्या डालना है। ठीक, टोटल बीटेक सीट्स डिपार्टमेंट टुगेदर 330 हमने लिख दिया। ठीक, यानी बीटेक का मतलब क्या हो रहा है, ईसी का बीटेक प्लस सीएससी का बीटेक प्लस एमई का बीटेक प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बीटेक। कोई दिक्कत? चलो आगे, एमटेक सीट एट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज 33 1/3%, यानी 1/3 इलेक्ट्रिकल बीटेक। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिकल बीटेक, इस बार इन्होंने क्या बात किया है, इलेक्ट्रिकल का क्या चाहिए इनको, बीटेक चाहिए। यस और नो? एमटेक सीट ऑफ किसका, इलेक्ट्रिकल? बोलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। तो आपको ये समझ में आया, एमटेक सीट एट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमटेक सेट एट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज 33 1/3, 33.33, क्या होता है, 1/3 होता है, परसेंटेज पता है आपको, ऑफ हाँ बीटेक सर। एट इलेक्ट्रिकल। तो बीटेक इलेक्ट्रिकल बीटेक लिख दिया हमने।
अभी तक आप इस बात को समझना पड़ेगा कि मेरे पास सिर्फ एक ही डेटा है, वो भी किसका, एम ई एम टेक 30। बाकी सब ये गोल गोल घुमा रहे हैं अभी तक। समझ रहे हो कि नहीं बात को? चलो हाँ सर। आगे की बात करते हैं। एम टेक सीट रेशियो इन सी एस सी इज 3:1। एम टेक क्या रेशियो किसका, सी एस सी का कितना, 3:1। कोई दिक्कत बोलो? अरे क्या, अच्छा सॉरी, एमटेक सीट क्या? in CSE is 3:1. What does it mean? बीटेक एंड एमटेक, अरे कैसे कैसे लिखे यहाँ, अच्छा ये यहाँ सीएससी का लिखना था ना। यहाँ से फुल स्टॉप स्टार्ट होता है, ये वाला नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, एमटेक सीट एट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज 33 1/3% ऑफ बीटेक एट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हाँ ये ठीक है। ना हाँ डॉट के चक्कर में फुल स्टॉप भी जोड़ दिए सर ना। हाँ हाँ थोड़ा सा मैं ठीक कर दिया, मैं ठीक कर दिया उसको, मैं ठीक कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ठीक कर दिया हूँ, ठीक है, देख लो अच्छे से। ओके। देखो मैंने यहाँ पर ये वाले पे ध्यान देना, ब्लू वाले, एमटेक सेट एट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमटेक सेट एट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज 33 1/3%, यानी 1/3% ऑफ बीटेक एट इलेक्ट्रिकल, ऑफ मतलब इनटू इलेक्ट्रिकल बीटेक, फिर से फुल स्टॉप के बाद बीटेक वर्ड यूज किया है। समझ में आ रही बात? बोलो यस और नो। यस तो मैं यस। थोड़ा ईमानदारी से लिख देता हूँ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं। अब कह रहा है कि बीटेक एंड एमटेक सीट सीएससी, तो सीएससी का क्या, बीटेक, यस और नो, और सीएससी का क्या, बोलो बोलो, एमटेक, और दोनों का रेशियो कितना है, 3/1। कोई दिक्कत बोलो? नो सर। अब देखो कितना आसान कर दिया लाइफ को हमारा। टोटल स्टूडेंट्स इन सीएससी 60, तो ये टोटल मिला के कितना स्टूडेंट है, 60 टोटल। 60 है तो उसको रेशियो में डिवाइड कर देंगे। बस बस 4 यूनिट 60 के बराबर, क्या अब पत्ता खुलना शुरू हो जाएगा। 4 यूनिट 60 के बराबर, तो 1 यूनिट 15 के बराबर, और एक 15 के बराबर, तो ये 15 से मल्टीप्लाई करो ये 45 आ जाएगा, इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा। यानी एक बात समझ में आया कि बीटेक सीएससी कितना है बाबू, बोलो जल्दी से। बीटेक होगा 45 और 45, एमटेक होगा 50। कोई दिक्कत बोलो? नहीं सर। चलिए धीरे धीरे पत्ते खुलने शुरू हो गए, ठीक है ना। अच्छा, इन ईसी बीटेक इज टू एमटेक इज 5:1। ईसी में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, ईसी का बीटेक एकदम डिटेल में लिख रहा हूँ, हालांकि एग्जाम में शॉर्टकट में लिखना आप, ईसी एमटेक, इसका रेशियो कितना है, 3:1, हाँ या ना? 5:1। ओ सॉरी 5:1, 5:1। कोई दिक्कत, इसको मिटा के अच्छे से लिखते हैं। अब मुझे जो जो अननेसेसरी चीजें दिख रही है ना, मैं मिटा देता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट सर। इन ईसीई के बाद कॉमा लगा है राइट? कॉमा जो है वो उसी सेंटेंस को हाँ जोड़ता है ऑफ राइट? कोर्स ऑफ कोर्स, ओके फाइन। है ना। आप खुद ही बताओ ना, राम कॉमा श्याम एंड हिज फादर इज गोइंग टू मार्केट, तो ये लाइन दूसरी लाइन का थोड़ी है इंग्लिश के हिसाब से, है कि नहीं? राम यस श्याम सर। और उसके पापा, तो एक ही लाइन का पार्ट होगा ना, राम और श्याम। यस इतनी इंग्लिश तो आप यस। जानते ही हो, इसमें क्या दिक्कत है। कॉमा सेपरेटर का काम करता है सिंगल सेंटेंस को, फुल स्टॉप सेपरेटर काम करता है अलग अलग सेंटेंस को। पैराग्राफ सेम रहता है लेकिन सेंटेंस अलग होते हैं। चलो मुद्दे पे आते हैं। तो बताओ भाई, ईसी बीटेक और ईसी एमटेक का रेशियो कितना, 5:1। अब मुझे बताओ कौन कौन सा ऐसा चीज जो अननेसेसरी है, जिसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत तो नहीं है, मिटा दूं? मिटाने से पहले स्क्रीनशॉट भेज हाँ देता सर, हूँ। इसकी जरूरत ही नहीं। हाँ उसकी जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट भेजते चलता हूँ ताकि तुम बाद में देख लेना, ठीक है। क्योंकि देखो अननेसेसरी चीज़ों को रख के ना, मतलब एक तो क्या है कि व्हाइट बोर्ड होता तो चलो समझ में आती बात, अब यहाँ जगह लिमिटेड है तो थोड़ा समझदारी से काम करना पड़ता है। अब मुझे बताओ कि जैसे ही
अब मेरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आई मीन पैराग्राफ में सारा पढ़ चुका हूँ। अब जो डेटा आपके पास निकल कर आया है उसका इस्तेमाल करके आप क्या क्या कर सकते हो, बोलो मुझे बताओ। ईसी बीटेक और ईसी एमटेक, क्या ईसी का कोई डेटा है आपके पास? बोलोगे नहीं है, तो ये हमारे काम का अभी फिलहाल नहीं है। टोटल का हम बीटेक, टोटल बीटेक का डेटा पता है क्या? देखो, हमें एमई का बीटेक नहीं पता, इलेक्ट्रिकल का भी बीटेक नहीं पता, तो हम टोटल बीटेक तो नहीं निकाल सकते, है ना। टोटल बीटेक से हम सेपरेट नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बोलो हाँ या ना। ये यूजफुल है। यहाँ पे आया। अब देखो सीएससी की जो वैल्यू है, सीएससी की वैल्यू क्या है? 3/5। तो यहाँ पे 5 इंटू सी एस सी अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यस और नो। अब मुझे बताओ सीएससी में टोटल लोग कितने थे? 60 थे कि नहीं थे? 5/3 इंटू कितना? 60। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। तो यस सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक हाँ बोलो। अपने को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैल्यू फाइंड करनी, राइट? हाँ, और इलेक्ट्रिकल वैल्यू इंजीनियरिंग का दी है निकालोगे तो 5 इधर जाएगा ना, 3 नीचे आएगा ना, तो 5/3। और सीएससी का वैल्यू 60 था ना, देखो यहाँ पे। हाँ हाँ तो 5/3 इंटू 60 कर दिए, तो 3 से 20 बार कट गया, 100 आ गया। अब देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैल्यू टोटल कितनी आ गई? 100, यस और नो, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। ये बात समझदारी से काम करनी है। अब जैसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैल्यू 100 आ गई, इससे क्या फायदा होने वाला है बताओ? क्या हमने बीटेक और एमटेक की बातें की? यस, ऑफ कोर्स करेंगे अब हम बात। यहाँ देखो, हाँ देखो सर, 5 अब हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टोटल डेटा आ गया। तो आप मुझे खुद ही बता दो बाबू कि इलेक्ट्रिकल एमटेक अपॉन इसको ध्यान से रखना, इलेक्ट्रिकल बीटेक का रेशियो कितना है? जल्दी बताओ। एमटेक के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1। तो ये 1 हाँ 1। 3:1 हो जाएगा, यस और नो, बोलो। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो। सर नहीं आई समझ में। अरे यहाँ देखो ना यार, इलेक्ट्रिकल एमटेक इज इक्वल टू 1/3 इलेक्ट्रिकल बीटेक। तो इलेक्ट्रिकल हाँ एमटेक अपॉन इलेक्ट्रिकल बीटेक का वैल्यू कितना आएगा? इलेक्ट्रिकल बीटेक को नीचे लाओगे, है ना, हाँ तो सर। 1:3 हो जाएगा। सॉरी, बीट 3:1 नहीं आएगा, 1:3 होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो। समझ हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। इलेक्ट्रिकल हाँ एमटेक अपॉन इलेक्ट्रिकल बीटेक इज इक्वल टू 1:3, ऐसे ही रह जाएगा। तो मैंने भी एमटेक ही लिखा था, तो 1:3। अब मुझे बताओ 4 यूनिट, टोटल इलेक्ट्रिकल में कितने लोग हैं? 100 लोग। तो 4 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 100 के बराबर। ओके एक सर। यूनिट कितने के बराबर होगा? 25 के। तो एक की वैल्यू कितनी? 25, और दूसरे की वैल्यू 25। कितना आ जाएगा? 25 और 75। 70। यानी 25 कौन आ जाएगा? एमटेक, यस और नो। हाँ और 75 कितना आ जाएगा? बीटेक। कोई दिक्कत, हाँ या ना? यस चलो यस। अभी मुझे बताओ, हमारे पास अभी भी धुंधला धुंधला जिंदगी चल रहा है। मुझे बताओ, अब ध्यान से देखो, ईसी का ये काम खत्म, ये भी काम खत्म, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ 2 वैल्यूज ऐसे हैं जिसका हमें, एक्चुअली 3 डेटा और है जिसका इस्तेमाल करना है हमें। एक ये डेटा बचा हुआ है, एक ये डेटा बचा हुआ है, और एक ये डेटा बचा। इन तीनों डेटा का यूज करके बाकी की जो जगह है उसको आपको फिल करना है, हाँ या ना। लेकिन मुझे बताओ, क्या अभी आप बीटेक का वैल्यू किसी पर्टिकुलर का निकालने के लायक हो? तो बोलोगे सर हम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका भी गायब है बीटेक, और इसका भी बीटेक गायब है, हाँ या ना। अरे बोलो। यस सर। क्योंकि जब तक मुझे एक का भी बीटेक मिल गया ना, एक का भी, फिर माइनस करके वो तो निकालेंगे। हम 330 से घटा के दूसरे वाले का निकाल लेंगे। ये बात तो समझ में आ जाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखो एमई और ईसी, क्या तुम्हें ईसी का डेटा कहीं पता है? तो बोलोगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं पता। एमई मतलब मैकेनिकल है, और मैकेनिकल का डेटा पता है क्या तुमको? बोलो। नहीं सर, बीटेक की वैल्यू नहीं अरे मालूम। बाबा, एमई और ईसी का रेशियो कितना है? 7:2, है ना, सेवन हाँ 7x/6x। लेकिन इन्होंने कैटेगराइज नहीं किया है कि वो एमटेक का है या क्या है, बीटेक का है।
है ना। एम टेक एंड बी टेक, देखो रेशियो ऑफ सीट कैपेसिटी एम ई एंड ई सी इज 7:6। इन्होंने कैटेगराइज नहीं किया है कि वो बीटेक का है या एम टेक का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो अननेसेसरी चीज है वो मिटा दूं मैं, हाँ या ना। हाँ सर, मिटा दीजिए। चलो, नहीं तो जितना तकलीफ होगी वो तकलीफ ही देने वाला चीज है, ठीक है। क्योंकि जो डेटा है वो आपको टेबल पे तो दिख ही रहा है, इसमें क्या दिक्कत है कि नहीं। चलो, चलो अभी मेरे पास ये डेटा दिया है। अब बताओ मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। कोई डेटा छोटा नहीं, बोलो। ईसी का कोई ईसी बीटेक पता है आपको, बोलोगे नहीं पता, ओके। ईसी एमटेक पता है, बोलोगे नहीं पता, लेकिन रेशियो पता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ ये कितना दिया है, 5 दिया है। जो भी इसकी वैल्यू आएगी 5x के टर्म में आएगी, यस और नो। और 5 का मल्टीपल होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। ठीक है, अच्छा। एम ई 7x इज टू क्या है 6x। ठीक, हालांकि इसमें डेटा और होना चाहिए, इनको देना चाहिए, लेकिन ठीक है, रुको मुझे देखने दो कि इन्होंने क्या किया है। टोटल बीटेक 330, तो मेरे पास 75 आ गया, 30 आ गया। अच्छा, कोई इक्वल तो नहीं दिया, इक्वल तो खैर दिया ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास क्या क्या बच रहा है, सी एस सी ई सी। चलो, हम्म, चलो अब हम लोग को थोड़ा गेम खेलना पड़ेगा, तैयार हैं आप, हाँ या ना। देखो, अब मुझे बताओ, बताइए। देखो यहाँ पे ये वैल्यू कितना है 7x और ये कितना है 6x, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 7x और 6x का रेशियो है, हाँ या ना, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ कि हाँ एमई की अगर हम बात करें, एमई का एमटेक की वैल्यू कितनी थी, 30 थी। एम एमई में एमटेक की वैल्यू कितनी है, बोलो जरा, 30 है, यस है। हाँ, 30 है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एमई में टोटल कितना है, एमटेक प्लस बीटेक। 7 है। यही बात समझदारी के, 7x। तो मुझे बताओ अगर तुमको एमटेक की वैल्यू 30 निकल कर आ गई तो बीटेक की वैल्यू कितनी होगी, 7x-30 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। ये बात समझदारी से हमें काम करनी है, ये बात समझनी पड़ेगी हमें, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अरे बोलो। ये अब देखो, अब आपको क्या दिया, बीटेक दिया है किसका, ईसी का, और किसका, एमटेक ईसी का, है ना। 5:1 दिया है, ठीक है। अगर इसको मैं 5x मान लो, कोई दिक्कत, बोलो। हाँ नहीं सर। और इसको मैं x मान लो, कोई दिक्कत, बोलो। हाँ नहीं। ठीक है, अब सीएससी का कितना है हमारा, टोटल सीट कितना है, हाँ सर, 60 है। टोटल 660 है। इलेक्ट्रिकल का 100 आ गया, ये हम निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। बीटेक सीएससी का बताओ, बीटेक सीएससी का कितना है 45, यस, ये निकाल चुके हैं हम लोग, और एमटेक का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। नेक्स्ट, एमटेक सीएससी का बताओ, पूछ रहा हूँ मैं, बताते जाओ। एमटेक सीएससी। हाँ 15, ठीक है, ठीक है। चलो आगे हाँ, देखते हैं। 15। इलेक्ट्रिकल बीटेक का वैल्यू बताओ, इलेक्ट्रिकल बीटेक 75, और 75। एमटेक बीटेक और हाँ 25 ये हो गया, ठीक है। टोटल बीटेक सीट, अब हम आते हैं। अब मुझे बताओ क्या सारे डेटा बीटेक के आपको मिल गए कि नहीं, हाँ या ना, बोलोगे हाँ मिल गए। लेकिन एक एक्स हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, हाँ या ना, एक एक्स हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अरे बोलो ना, ये बीटेक की है ना, मैकेनिकल बीटेक, यस और हाँ नो। सर। अब मुद्दे पे आते हैं, ईसी बीटेक का वैल्यू हमने क्या माना, 5x, कोई प्रॉब्लम,
अरे बोलो, यस और नो? अरे बोलो, 5x माना था कि नहीं माना था? बोलो हाँ या ना। हाँ माना सर। ठीक है, तो सारा चीज जोड़ते जाओ और मुद्दे पे आते हैं। ईसी बीटेक, मैं लिख देता हूँ ईसी बीटेक, ठीक, प्लस सीएससी बीटेक, प्लस एमई बीटेक, प्लस बोलो इलेक्ट्रिकल बीटेक, इलेक्ट्रिकल बीटेक। यस सर। चलो, ईसी बीटेक का वैल्यू कितना है? बोलोगे सर 5x है, हाँ या ना? अब मुझे हाँ बताओ सीएससी बीटेक का वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे सर 45 है। अच्छा, एमई बीटेक का वैल्यू कितना है? तो बोलो सर 7x-30 है, हाँ या ना? यस बहुत बढ़िया। प्लस इलेक्ट्रिकल बीटेक 75, कोई सर। 70। अब ये सब मिला के कितना होना चाहिए? 330। कोई दिक्कत तो बताओ जल्दी से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बताओ। सर। ठीक है, जोड़ो इसको, जोड़ते हैं इसको। चलो, 330 बराबर हो जाएगा 7 5 12x, और ये नहीं 15, 15 5 20 90, 12x+90। ये सुनो, बोलो हाँ या ना? 45 में 30 घटाओगे 15 बचेगा, 15 को 75 से ओके। जोड़ोगे 90 हो जाएगा, है ना? ठीक, इसको अब घटा लो इधर से, कितना होगा 12x बराबर? बोलो 240। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। 240। 20 आ गए। अब जैसे ही x की वैल्यू 20 आ गई तो देश आज़ाद हो गया, हुआ कि नहीं आज़ाद? तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा? 5 × 20 कितना हो जाएगा? 100। और ये कितना हो जाएगा? 5, 1 × 5, 5, हाँ या ना? बोलो, हाँ सर। इसमें क्या दिक्कत है? ओके। सर लेकिन अरे 20, सॉरी 5 नहीं, सॉरी 20, तो गलती। हाँ सर वही कह हाँ रहा हूँ हाँ 20, कि सॉरी 5 क्यों, मिस्टेक से गलती लिख दिया। ठीक है, बराबर ना? ठीक, तो चलो अब लिख और लेते हैं। सर एमए की भी बीटेक की आ जाएगी वैल्यू ना हाँ हाँ सर। लिख रहे हैं बाबा, लिख रहे हैं, पेशेंस रखो। क्या आएगा? 7x की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस कितना? 30, कितना आ जाएगा? 140 से 30 घटाओ 110। यस और नो? बोलो। हाँ और सर। इतना मेहनत करने की जरूरत वैसे थी नहीं, लेकिन ठीक है। अब मुझे बताओ कि 7x टोटल वैल्यू 140 है, एमई एमटेक की वैल्यू 30 हो गई, ये तो हम पहले से जानते हैं। 110 आ गया एमई बीटेक का, एमई बीटेक लिख लो भाई, कितना? 110, हाँ या ना? बोलो। ओके सर। ईसी हाँ बीटेक का वैल्यू कितना है? जल्दी बता दो बाबू। 100, 100 और 20। 20, पार्टी खत्म, यस। पार्टी खत्म। चलो, यस। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो आप। अभी रही बात इसको क्रॉस वेरीफाई करने की, वो अपन कर लेते हैं, सब बराबर है कि नहीं लाइफ में। ये घर पे करना आप अच्छे से। देखो, पहले एमटेक की बातें करेंगे, आप खुद चेक कर लो। देखो ईसी का एमटेक, मैं खाली एमटेक चेक कर रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर 115, यस और नो? इलेक्ट्रॉनिक्स का एमटेक कितना है? 100 है, यस और नो? सीएससी का एमटेक कितना है? 15 है, यस और नो? बोलो, यस। है ना? ईसी, यस। ईसी का, अरे उल्टा तो नहीं लिख दिए? ईसी का उल्टा तो नहीं लिखा गया? एमटेक कितना था? अरे उल्टा लिख दिए ना। एमटेक का 20 था और बीटेक का 100 था, गड़बड़ करा दिए तुम, हैं? ध्यान नहीं दिए। सही बात है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे आएगा 20, क्योंकि एमटेक के 20 हैं और बीटेक के 100 हैं। ठीक है, बराबर ना? अब चेक कर लो। देखो ईसी का बीटेक 100 है क्या? चेक करो, ईसी का बीटेक 100 है? बोलो, है ना? यस और नो? हाँ सर है। नेक्स्ट, ये वाला कॉलम चेक कर रहे हैं अपन, बीटेक के सारे कॉलम। एमई का बीटेक 110, सही है? हाँ नेक्स्ट, फिर सीएससी का बीटेक 45,
CSE बीटेक 45 बराबर। Yes. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल 75 बीटेक, सही है? बोलो हाँ या ना। Yes. चलो हाँ सर। एमटेक चेक करते हैं। EC एमटेक 20, वो तो अभी ये चेक कर लिए थे, है ना? है ना? Yes. नेक्स्ट एमई एमटेक 30, एमई एमटेक 30, यस और नो, ये देख रहे हो ना? Yes sir. नेक्स्ट CSE एमटेक 15, सही है? हाँ सर। नेक्स्ट फिर इलेक्ट्रिकल एमटेक 25, इलेक्ट्रिकल एमटेक 25 सारा चेक हो गया, बढ़िया चल रहा है। Yes. अब हाँ अब सर। एक मामला ऐसा आएगा कि हम इसको जोड़ देंगे, 120 टोटल, 45 पर 50 60, और ये 140, और ये 75 सर। 100। अब वो हो सकता है कि पूरा लोग पूछ ले तो इधर भी जोड़ लो, टोटल इधर जोड़ना चाहिए इधर जोड़ लो, जैसा ठीक पूछेंगे ये लोग। तो टेक्निकली कितने लोग काम कर रहे हैं, तो आप देखो 240 300 420, 320। 420 नालायक, 100 200 300 420 ना, Yes. टोटल 420 लोग काम कर रहे हैं। अब वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आई होप समझ में आ गया तुमको, हाँ या ना? हाँ सर, साल में आ गए। तो इसके क्वेश्चंस करोगे आप, ठीक है? ओके सर। चलो बाय। ठीक है सर, बाय। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आ रहे हो केसलेट डीआई का जो क्वेश्चन देख रहे थे, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय रवि रंजन सर। तो आप लोगों को ये जो स्क्रीनशॉट हमने डिस्कस किया वो आपको मिल जाएगा, और PDF फाइल भी मिल जाएगा, ठीक है? तो join the telegram group as well as subscribe the channel, press the bell icon, you will get the next notification. This is Mr. Ravi here signing off. Thank you. Every single day